use Euclid's division algorithm to find the HCF of 5 and 255. So हम यहाँ लिख लेते हैं we have, हमारे पास क्या है 135 और 25, ये नंबर है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, इसमें से डिवाइज़र और डिवाइडेंड देखेंगे कि डिवाइज़र कौन सा होगा और डिवाइडेंड कौन सा होगा। सो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसे हम डिवाइडेंड लेंगे और जो छोटा नंबर है उसे हम डिवाइज़र लेंगे। सो डिवाइज़र इज इक्वल्स टू 135 और डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू 225। ओके, सो इसकी जो प्रोसेस है, यहाँ राइट साइड में इसकी प्रोसेस करेंगे डिवाइडेशन वाली, और लेफ़्ट साइड में इसकी एक दूसरी प्रोसेस है हम वो करेंगे। सो देखते जाएं आप ध्यान से। सो पहले हम डिवाइड करेंगे इसका, मैंने जो पहले आपको इंट्रोडक्शन समझाया था बस वही प्रोसेस है, उससे हमको इसका डिवाइडेशन करना है। तो 135 सो दिस इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ डिवाइडेंड। सो हमने इसको डिवाइड किया है, 135 वन जा 135, रिमाइंडर बचा 90, इसको हमने फिर डिवाइज़र बना दिया, जो यहाँ पर डिवाइज़र था उसको हमने डिवाइडेंड बना दिया 90। अब 90 वन जा 90, 90 में से अब यहाँ पे माइनस किया 45 बचा, फिर 45 टू जा 90, ये यहाँ पे डिवाइज़र है, यहाँ पे किया हुआ है, काफ़ी टाइम लगेगा इस वजह से मैंने यहाँ कर दिया। तो अब ये मैंने आपको यहाँ बताया था, लेफ्ट साइड में एक और मेथड है जो हमें करना है, ये फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद करना है फॉर्मूला। इसी प्रोसेस से ये इसकी जो प्रोसेस हमने यहाँ करी है वही हमको यहाँ लिखना है। सो फर्स्ट क्या था डिवाइडेंड, 225 था हमारा डिवाइडेंड, डिवाइज़र है 135, यहाँ क्वोटिएंट आया था 1 और रिमाइंडर आया था 90। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो ये होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे किया था 135 को हमने यहाँ डिवाइडेंड लिया था, फिर हमने 90 को डिवाइज़र लिया, क्वोटिएंट हमारा 1 था और रिमाइंडर हमारा 45 था। अगेन यहाँ हमने 90 लिया था, 45 लिया था, सो यहाँ पे 45 टू जा 90 था और प्लस में 0, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, हैंस सो आंसर जो होगा हमारा हैंस, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो लास्ट में जब रिमाइंडर आ जाएगा वो वाला जो डिवाइज़र होगा वो उसका आंसर होता है। तो हैंस HCF यहाँ लिख देते हैं हम, हैंस HCF किसका, इस क्वेश्चन में 135 225 इज इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमने यहाँ किया है इतना, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचता जाएगा हम उसको डिवाइज़र बनाते जाएंगे। सो यहाँ डिवाइडर बचा हुआ है 98 को हमने यहाँ रिमाइंडर बचा हुआ था उसको हमने डिवाइज़र बना दिया है। यहाँ डिवाइज़र था हमने उसको यहाँ डिवाइडेंड बनाया है 196, तो 98 जब होता है 196। अब हमको यहाँ पर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमको यहाँ करनी है, वो क्या है ऊपर बताई थी मैंने, फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। जो हमने यहाँ किया है बस वही हमको यहाँ बताते जाना है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। डिवाइडेंड पहले क्या था 38220, यहाँ पर डिवाइज़र था 196, अब यहाँ पर क्वोटिएंट है 19 पूरा ले लेंगे एक बार में, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा था वो था 98 एंड यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है 196, डिवाइज़र था 98
क्वाड्रेंट था 2 एंड रिमाइंडर बचा था 0। हेंस एस सी एफ किसका 196 एंड 38220 कितना आया है 98। मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर अगर लास्ट में आ जाएगा उसका जो डिवाइज़र होगा वही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड किया है हमने 255 का 867 से 255 3 765 102 रिमाइंडर बचा, फिर इसको किया 2 इधर 2 से 204 102 2 204 51 रिमाइंडर आया, फिर इसको डिवाइडर बनाया, ये आंसर आ गया। अब हमें इस तरफ ही प्रोसेस करनी है। डिवाइडेंट क्या है 867, डिवाइजर आया था 255, क्वाड्रेंट आया था क्वाड्रेंट कितना आया था भाई, क्वाड्रेंट आया था हमारा 3 और रिमाइंडर जो बचा था हमारे पास वो था 765। फिर यहाँ हमने लिया 255 102 इंटू 2 प्लस 51 फिर 102 में 51 आया हमारा 102 नया 102 लिया, डिवाइजर हमारा 51 और क्वाड्रेंट हमारा 2 एंड रिमाइंडर इज 0। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हेंस HCF 255 is equals to 51 is same member of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? डिवाइड किया है 32 बन जा 32, फिर यहाँ बचा 296, फिर डिवाइड किया है हमने 9 बार में 288 आया था हमारा, फिर ये करने के बाद हमारा लास्ट में रिमाइंडर आया है 0। सो जिस जगह रिमाइंडर आता है उसी का हम डिवाइजर मानते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया है 8। तो उसने हमसे क्या पूछा था, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ column is 8. Question number 4. Use equal division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. इक्वल डिविजन लेमा शो करना है हमको कि स्क्वायर हो, क्या हो, आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पर, कि स्क्वायर हो, कैसा स्क्वायर हो, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के टाइप में हुई है। तो हमने यहाँ लिखा है लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हम इसको 3 फॉर्म में शो करके दिखाएंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दीज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, जिससे इससे हम इसको वापस इस वाले टाइप में शो करके दिखाएंगे। अगर आपको इतना याद ना हो, लिखना तो है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आए कि हम कैसे लिखेंगे इसको, तो आप यहाँ से इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं। बस बाकी सब अपन को याद रखना है। तो इसका सॉल्यूशन है पीछे बाकी का देखेंगे। नाउ तो पहले जो 3q लिया है हमने उसको हम 3q हमने उसने बोला है स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और q का q स्क्वायर हो गया। इसको हम फैक्टर करेंगे इसकी, तो 3q का 3q स्क्वायर हो जाएगा। एंड हमको इसको किस टाइप में चेंज करना है 3m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। कैसे हुआ ध्यान से देखें, 3m
3 की जगह 3 हो गया और m की वैल्यू 3q² हो गई। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 3q²। नेक्स्ट है 3q+1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर। आप पहले से जानते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। सो a² प्लस 2ab प्लस b²। 3 3 जा 9q², 2 3 6q और 1 जा 6 1। फैक्टर कर लेंगे। 3 3 जा 9 q², 2q, 3 2 जा 6 3m+1। ध्यान से देखें, यहाँ 3 3 सेम हो गए, इस m की वैल्यू ये पूरी हो गई और +1 की जगह +1 हो गया। लिख देंगे वेयर m = 3q² + 2q। ये वैल्यू हो गई m की यहाँ पर। नेक्स्ट है 3q + 2 का होल स्क्वायर। सो a² + 2ab + b²। 3 3 जा 9q², 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q, 2 2 जा 4। खाली हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें वैल्यू लानी है 3m+1 और 3m+2, इसलिए हमने ओनली यहाँ पे 3 रखा है और इसके साथ में कुछ भी नहीं लिया है। सो स्क्वायर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड अगेन +1, 3 1 जा 3 और +1। 3m+1 अगेन 3m+1 है, where m = 3q² + 4q + 1। Question number 5 is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer। उस क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर एंड इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्यूब। एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा? 9m, 9m+1 और 9m+8। सेम उस क्वेश्चन में जो हमने लेट में लिखा था इसमें भी लिखेंगे। इसमें भी सिर्फ हमने इतना चेंज किया है बस, एक तो क्यूब, ये क्यूब क्या होगा, उसमें स्क्वायर पूछा था, इसमें हमने क्यूब लिखा है और इसमें 3m और 3m+1 था, इसमें 9m, 9m+1 और 9m+8 लिखा है हमने। सो 3q का होल क्यूब, क्यूब पूछा है इसलिए क्यूब लगेगा। 3 3 9 9 3 27, क्यूब का क्यूब 9 3 27, क्योंकि हमें 9m चाहिए था, वहाँ पर 3m चाहिए था, इसमें 9m चाहिए, तो 9 की जगह 9 आ गया और m की वैल्यू आ गई 3q का क्यूब। नेक्स्ट है 3q+1 का होल क्यूब। सो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a+b का होल क्यूब होता है आपका a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये होता है आपका a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पुट करना है, a+b का होल क्यूब। सो a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 क्यूब का होल क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 3 3 9 9 3 27, क्यूब का क्यूब 3 3 9 और 9 3 27, क्यूब का स्क्वायर क्यूब प्लस 1। हमें यहाँ पर चाहिए 9m+1, 9m+1 where
m इज इक्वल्स टू 3 क्यूब स्क्वायर ऑफ 3 क्यूब प्लस क्यूब। 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम सॉल्व करेंगे 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला वही आएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 2 जा होता है 54 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यूब प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर 9 लेंगे यहाँ, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। हमें चाहिए था 9m प्लस 8, हमें चाहिए 9m प्लस 8। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ये आपका आंसर है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ये आपका आंसर होगा पूरा।